जो पुराने लोग हैं इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दरअसल है क्या, जो पुराने लोग हैं उनको आदत है, लेकिन जो नए लोग होते हैं जब इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं उनको बोरियत होती है। उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई आ जाता है आकर के, कभी कोई आ जाता है आकर के, वही सब चीज़ें घिसी मिड़ी बातें, पैसा, प्रोडक्ट, स्वास्थ्य बढ़िया करना है, पैसा कमाना है, यही सब बातें होती है। तो जो नए लोग होते हैं खासतौर से उनको बड़ी दिक्कत होती है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक आपको कभी भी किसी प्रोग्राम में ये बताया कि पैसा कैसे कमाया जाता है? यस और नो? आवाज नहीं आई सर मेरे को। यस और नो? यस और नो? आवाज कम से कम अगर आपको महसूस हो रहा है कुछ भी तो मेरे तक आनी चाहिए। अगर वो निकल करके यहाँ तक नहीं आती तो यहाँ से अंदर से जो बातें मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ वो मेरे को कहने में मजा नहीं आता। आज तक आपको किसी ने ये बताया पैसा कैसे कमाया जाता है? यस और नो? किसी ने नहीं बताया। तो फिर आप जो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है? वो 100% आपके लिए अच्छा है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। जितेंद्र चौधरी मेरा नाम है, अलीगढ़ से हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीटीआई मेरा जॉब है। जब पढ़ता था तब खेल कूद में रहता था, नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ, कबड्डी का और एथलेटिक का। उसके बाद फिर जब जॉब लग गया तो वहां पर भी खेल कूद में रहा। यानी पढ़ाई से मेरा कोई दूर दूर तक भी नाता रिश्ता नहीं है। अंग्रेजी मेरे को आती नहीं, वो होती क्या है गिटपिट बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को समझ नहीं आती कभी भी, ठीक है। लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आती थी जो बचपन से आती थी। मेरे फादर जब मैंने 12th किया था, मैं जाट हूं चूंकि, और जाटों में एक नौकरी होती है, जाटों के लिए सबसे अच्छी नौकरी कौन सी होती है? आर्मी। सबको पता है। तो मैं भी चूंकि जाट हूं, मेरे फादर आर्मी में थे, तो 12th करने के बाद उन्होंने मेरी जॉब लगवा दी आर्मी में। मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने कभी आर्मी की नौकरी करने की कोशिश नहीं की। मैं 2 महीने नौकरी किया, छोड़ करके भाग करके घर आ गया। ये बहुत लंबी स्टोरी है। अगर इस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये स्टोरी जो मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी है, मेरा एक ड्रीम है। जैसे राजेंद्र खक्कल जी ने बार बार कहा कि अगर यहां आ रहे हो तो ड्रीम के लिए आओ, ऐसे हर व्यक्ति के ड्रीम होते हैं। तो मेरा एक ड्रीम है कि जब कभी भी 5000 लोग मेरे को सुनने होंगे, 5000 लोगों के सामने जब मैं स्टेज पर होऊंगा तो मेरी लाइफ की टोटल स्टोरी मैं शेयर करूंगा। वहां उस दिन मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरी को शेयर करूंगा कि मेरी लाइफ की क्या क्या स्टोरी रही। लेकिन वहां से मैं बढ़ते बढ़ते फिर एक बिल्डर बन गया। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आज पिछले 9 साल से मैं मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने का काम करता हूं। 4 प्रोजेक्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल तरीके से बना करके मार्केट के अंदर बेच चुका हूं। कैसल इंफ्रा टाउन के नाम से मेरी फर्म होती है, जो लोग गूगल का इस्तेमाल करते हो वो सर्च मार सकते हैं। अलीगढ़ आनंदम होम्स के नाम से मेरे सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। आनंदम होम्स, आनंदम टावर, है ना, इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट चलते हैं। आनंदम मेरा एक ब्रांड है। मेरा मानना यह है कि जो भी मेरे प्रोजेक्ट में रहे वो आनंद में रहे, हमेशा वो आनंद में रहे हमेशा, क्योंकि मैं खुद आनंद में रहना पसंद करता हूं। तो जो भी मेरे प्रोजेक्ट में आते हैं मैं कोशिश करता हूं वो भी आनंद में रहे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं क्यों आया? क्या मेरे को आना चाहिए था इस काम में? नहीं। क्यों सर? नहीं आना चाहिए था। जो नए लोग हैं मैं उनसे खासतौर से पूछूंगा, क्या मेरे को आना चाहिए था इस काम में? नहीं आना चाहिए था। जो बिल्डर का जो बिजनेस है उसको आप सब लोग कितना अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा है ना। ये मानते हैं कि जो बिल्डर होगा वो 100% पैसा कमा रहा होगा, और अगर वो 4 प्रोजेक्ट बना करके बेच चुका इसका मतलब पैसे की टेंशन खत्म। यस और नो? मेरे साथ भी ऐसा ही है। 100% पैसे की टेंशन बिल्कुल खत्म है। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ होता है? ये सर आपका चालू हो गया क्या? दूसरा वाला नहीं होगा? चलिए इसी से काम चलाएंगे फिर। अगर पैसा आपके पास बहुत है, या मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूं और एक कमरे में बंद कर दूं, उस पैसे का कोई मतलब आपके लिए? क्यों सर? कोई मतलब नहीं। यानी अगर पैसा है हमारे पास तो उस पैसे को खर्च करने के लिए समय भी इंपॉर्टेंट है। अगर समय नहीं होगा तो उस पैसे को खर्च कर पाएंगे सर? नहीं कर सकते आप। लेकिन हम लोग करते क्या है, उस पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समय पे काम आए, समय पे काम आए। यही बात तो होती है सर।
पैसा बहुत सारा हो, लेकिन पैसे को हम इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये समय पे काम आए। अब समय कब आएगा? मेरे फादर कहा करते थे, प्रथमे नार्यस्तम विद्या, द्वितीय नार्यस्तम धनम, तृतीय नार्यस्तम पुण्यम, चतुर्थे किम कर्षन्ति। इस श्लोक का मतलब बहुत सारे लोग आप में से समझते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे। प्रथमे नार्यस्तम विद्या, प्रथम अवस्था में व्यक्ति को विद्या प्राप्त करनी चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। द्वितीय नार्यस्तम धनम, द्वितीय अवस्था में व्यक्ति को सिर्फ धन की इच्छा रहनी चाहिए, धन कैसे कमे, पैसा कैसे आए ज्यादा से ज्यादा। द्वितीय नार्यस्तम धनम, तृतीय नार्यस्तम पुण्यम। जब आपकी तृतीय अवस्था शुरू हो जाए, जब आप 50 साल से ऊपर जाते हैं तो आपकी तृतीय अवस्था शुरू हो जाती है। उस समय सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि मैं पुण्य कैसे कमाऊं। अब पुण्य बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। आप लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, जो लोग बीमार हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है अपना इलाज कराने के लिए, उनकी मदद कर सकते हो। ये बहुत सारे चैप्टर हैं। और चतुर्थ किम कर्षन्ति, अगर इन 3 अवस्थाओं पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो चतुर्थ अवस्था आपकी कितनी बेकार जाने वाली है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप सब लोग समाज के अंदर देखते होंगे इसको। ये 4 बातें मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। लेकिन द्वितीय नार्यस्तम धनम, प्रथम अवस्था तो मेरे फादर ने पूरी कर दी, चलो मेरे को पढ़ा दिया किसी तरह से। लेकिन द्वितीय अवस्था के बारे में मेरे को कोई नहीं बताता था। आपको कोई बताता है? पैसा कैसे आएगा कोई बताता है क्या? मेरे को भी कोई नहीं बताता था सर। इसका मतलब हमारे समाज के अंदर प्रथम अवस्था बताने वाले लोग हैं, तृतीय अवस्था पर कटाक्ष करने वाले लोग भी हैं कि ये तो बेकार आदमी है, कभी कुछ नहीं कर सकता, ये कभी पुण्य करता ही नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करता, समाज के लिए कुछ नहीं करता, कभी कथा भागवत नहीं कराता। लेकिन द्वितीय अवस्था की जब बात आती है तो उसकी कंडीशन बिल्कुल एकदम से अलग हो जाती है। जैसे एक चित्रकार था बहुत अच्छा, उस चित्रकार ने एक पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई और एक सार्वजनिक स्थल पर लगा दी और उस पेंटिंग के ऊपर लिख दिया कि इस पेंटिंग को देखें और बताएं कि इसके अंदर क्या कमी है। जो भी व्यक्ति उसको देखता, किसी को कुछ कमी नजर आ रही है, किसी को कुछ कमी नजर आ रही है, वो उस पर टिक लगा करके चला जाता, टिक लगा करके चला जाता। और पता चला कि सुबह से लेकर के शाम तक, जब शाम को वो चित्रकार उस पेंटिंग को उतारने के लिए आया तो देखा वो पूरी पेंटिंग पुती हुई है, यानी उस पर सिवाय कमियों के अलावा दूसरी चीज उसके ऊपर नजर नहीं आ रही। बड़ा टेंशन में, क्या करना चाहिए। मेरी तो पेंटिंग मैंने इतनी मेहनत से बनाई, वो पूरी की पूरी कमियों से भरी हुई है। टेंशन में था। कोई राजेंद्र खक्कल जी जैसा व्यक्ति उनको मिल गया, उन्होंने बोला कि ये तो जरा सी प्रॉब्लम है। बोला कैसे? बोला दोबारा से फिर बना इसी पेंटिंग को, कल जाकर के फिर लगाना और इस पर लिख देना कि इस पेंटिंग के अंदर जो भी कमियां हैं उसको कृपया दूर करें। उसने जाकर के लगा दिया फिर वहीं दूसरे दिन, और उस पर लिख दिया कि इस पेंटिंग में जो भी कमी है उसको दूर करें। अभी जो भी आता है उस पेंटिंग को देखता है खड़ा होकर के, बोला इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, निकल जाता है। सुबह से दोस्तों शाम हो गई, एक व्यक्ति उस पेंटिंग को आकर के किसी ने कलम नहीं उठाया कि वो उसके अंदर कमी ढूंढे और उसको दूर कर सके। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? पैसे वाली जो स्थिति वो सेम ऐसी ही है। अगर आप किसी से पूछो कि भैया पैसा कैसे कमेगा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। उसको खुद नहीं पता पैसा कमेगा कैसे, पैसा आएगा कैसे। मैं मानता हूं कि सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन जिंदगी के अंदर 99% रोल सिर्फ पैसे का ही होता है। यस और नो? यस और नो? 99% रोल पैसे का होता है। लेकिन फिर भी हमें बचपन से लेकर के, जब से हम इस दुनिया के अंदर आए हैं तब से लेकर के, ना हमारे परिवार ने कभी सिखाया हमको पैसा कमाना। हमारे फादर ने हमारी एजुकेशन पर दुनिया भर का पैसा खर्च किया, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन किसी टीचर ने नहीं बताया कि पैसा कैसे कमेगा। पूरी लाइफ निकल जाती लोगों को, लेकिन कोई एक व्यक्ति उनको ये नहीं मिलता कि पैसा कमता कैसे है। लेकिन शायद मैं ये मानता हूं उस समय जरिया नहीं था कि हम ये बता सकें कि पैसा कमता कैसे है, लेकिन आज जरिया है। वो जरिया क्या है? वो जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा भी दूसरा जरिया नहीं है कोई। अगर आप ट्रेडिशनल में चले जाएंगे
आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ और उसको बोलो, भैया जो तुम दुकान करते हो मेरे को भी ऐसी दुकान खोलनी है यहाँ पर, मेरे को सिखाओ कैसे खुलेगी। कोई बताएगा आपको? किसी डॉक्टर के पास जाइएगा और उसके बोलिएगा, भैया मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे को भी एक हॉस्पिटल खोलना है, कैसे कैसे क्या क्या काम होगा बताइए मुझे, बताएगा? हैं? किसी वकील के पास जाइएगा, ना भैया मैं आपके साथ 1 साल मुझे सिखा दो वकालत, मुझे भी अपना एक नया बिस्तर डालना है, बताएगा? नो। यानी दुनिया के वो सारे काम जहां हम लोग मैक्सिमम समय देते हैं, या अपने बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि इसको सीखो, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको वकील बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, लेकिन जब उस कैटेगरी में हम जाते हैं तो वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो सिर्फ हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमको सिखाने की कोई कोशिश नहीं करता। तो क्या हमें उस फील्ड में जाना चाहिए सर? क्यों सर, जाना चाहिए क्या है? हम जब दृष्टांत पर आते हैं या धार्मिक भावनाओं में जब बहते हैं तो वहां हम बोलते हैं किसी का बुरा मत करो, दूसरों की मदद करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? परोपकार करो। लेकिन जब सिर्फ दाल रोटी के लिए हम परोपकार की बात करने अगर किसी के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं सिखा सकता, मैं आपको नहीं सिखा सकता। तो कहां जाना चाहिए दोस्त? सिर्फ एक ही जगह है आपके पास, नेटवर्क मार्केटिंग। यही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको यह सिखाया जाता है कि पैसा कमता कैसे है, पैसा आएगा कैसे। बार बार हर व्यक्ति जो यहां स्टेज पर आता है वो चीख चीख करके आपको बताता है कि पैसा कमता कैसे, पैसा आएगा कैसे, पैसा आएगा कहां से और कितना आएगा। तो बात फिर वहीं आती है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों आया। मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट 54,000 रुपये देती है, 54,000। जिन लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है उनका सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसे चलते हैं। अगर गली मोहल्ले में अपने में निकलेंगे तो पता नहीं कितने बड़े मंत्री बन करके हो गए वो, अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया तो। यस और नो? मार्केट में यही सब तो होता है सर, होता है कि नहीं होता है ना? अगर 50,000, 60,000 या 40,000 रुपए की उसकी नौकरी अगर लग जाती है, और शायद मेरे ख्याल पहले दिन अगर मैं 1 क्लास की नौकरी को छोड़ दूं, 1 क्लास से नीचे की जितनी भी नौकरी हैं, फर्स्ट डे किसी की भी 40,000 सैलरी भी नहीं होती। यस और नो? 40,000 सैलरी भी फर्स्ट डे नहीं होती। मेरी अगर आज 54,000 सैलरी है तो 2006 में मेरा जॉब लगा, 2006 से लेकर के आज तक मैं कर रहा हूं, तब जाकर के 54,000 महीने के मिलना शुरू हुए, है ना? लेकिन जब व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। शादी वाले जब ढूंढने के लिए जाते हैं ना अपनी बेटी के लिए, तो देखते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारी बेटी जिंदगी भर खुशी में रहेगी। क्या खुशी में रहेगी सर? दाल रोटी खा के खुशी में रहेगी? वो तो अभी भी खा रही है, वो तो अभी भी खा रही है ना, घर में भी तो दाल रोटी खाते हैं ना। ऐसा कोई परिवार है जो भूखा मरता हो सर? कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता। लेकिन अगर सरकारी नौकर ही हमें चाहिए अपनी बेटी के लिए, तो वहां जाकर के वो क्या करना है, उसको वहां भी दाल रोटी खाना है। हो सकता है उस दाल रोटी में दाल में तड़का देसी घी का लगा ले, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होना है जिंदगी में। नहीं होना ना सर? होना है। अगर मैं सिर्फ टीचर होता, या मैं कहूं कि मेरा भी सीना चौड़ा हो गया होता सरकारी नौकरी करके, कि मैं सरकारी नौकरी करने लग गया, अब मेरा भी सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, मेरे से बेटर कोई नहीं, तो शायद आज मैं बिल्डर नहीं होता, शायद मैं आज बिल्डर नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी बदली जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आया तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई कि मनी, टाइम, सिक्योरिटी, पॉपुलरिटी। पैसा चाहिए आपको, समय चाहिए आपको, पैसे की सिक्योरिटी चाहिए आपको, और आपको पॉपुलरिटी चाहिए, आपका सम्मान करें लोग। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में तुमको आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। लेकिन क्यों? ये बड़ा अजीब सा शब्द है जो लोगों को जल्दी से समझ में आता नहीं है। जब भी हम बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इस पर चर्चाएं होती हैं, मैक्सिमम होती है, नहीं होती सर? क्यों करना है कभी चर्चा होती है? क्यों करना है कभी चर्चा होती है क्या? नहीं होती। जबकि जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर।
अगर आपका ये क्लियर हो गया कि मुझे ये क्यों करना है, तो आपका पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर ये क्यों आपका क्लियर नहीं हुआ, तो ये लाइफ कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकती है। क्यों करना है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्यों करना है? क्या हम आज सुखी हैं? क्या हम इसी लाइफ में रहना चाहते हैं जो है, या हम इससे बेटर लाइफ चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं इससे बेटर लाइफ, तो क्यों चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तो क्यों चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ी कार हो, तो हम क्यों चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम विदेश यात्रा करें, तो हम क्यों चाहते हैं? यहां कैसे कोई मतलब आ रहा है क्या कि क्या करना है, कैसे करना है? यहां सिर्फ एक ही शब्द निकल के आता है, क्यों करना है सर। तो इस क्यों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें चेंजिंग लाना, तो आपको क्यों क्लियर करना पड़ेगा। मेरे को मोरिंगो ऑर्गेनिक्स क्यों करना है? जिस दिन मैं इस फील्ड के अंदर आया, मेरे 4 पार्टनर हैं, जो मैं बिल्डर का काम करता हूं, मेरे अलावा 3 लोग और हैं, जिनमें से इस समय एक मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, अनिल पारासर जी। मैं ऐसी सोसाइटी में बैठता हूं, जब मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया, तो सबसे पहले मेरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने विरोध किया। क्यों किया? उसका सिर्फ एक ही कारण था, बोला तुम अच्छे खासे बिल्डर हो, गवर्नमेंट सैलरी तुमको आती है, काहे के लिए दवाई बेचने के काम पर निकल पड़े हो? काहे के लिए दवाई बेचने के काम पर निकल पड़े हो? सर, उनकी नजर में ये दवाई बेचने का काम है, लेकिन मेरी नजर में ये परोपकार करने का काम है। मेरे फादर बोलते थे कि तृतीय अवस्था में जाकर के तुमको पुण्य कमाना है, लेकिन अगर मुझे द्वितीय अवस्था में पैसे के साथ साथ पुण्य कमाने के लिए मिल रहा है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने द्वितीय अवस्था में तृतीय अवस्था का काम शुरू कर दिया। द्वितीय अवस्था पैसा और तृतीय अवस्था पुण्य। तो द्वितीय अवस्था में अगर पैसा भी मिले और उसके साथ साथ परोपकार करने का आपको मौका मिल जाए, तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? मैं उनको देखता हूं कि वो सिर्फ द्वितीय अवस्था में ही लगे हुए हैं, तृतीय अवस्था उनके दिमाग में भी नहीं है। लेकिन मैं तृतीय अवस्था शुरू कर चुका द्वितीय अवस्था के साथ साथ। वो मेरे पे हंसते हैं, मैं उन पे हंसता हूं। वो क्यों हंसते हैं कि ये दवाई बेचने का काम करता है, और मैं इसलिए हंसता हूं कि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ सकते कि मैं क्या करता हूं। दोस्तों, ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती है। जब भी हम कुछ नया काम करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो आपके नजदीक के लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार लोग होते हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, वो आपकी पैर पकड़ के खींचते हैं। वही आप पे सबसे ज्यादा कटाक्ष करते हैं। लेकिन वो कटाक्ष इसलिए करते हैं क्योंकि आज तक आपने उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो आप पर कटाक्ष करते हैं। मुंह बंद कब होता है? मुंह बंद जब होता है जब हम जिस फील्ड में भी एंट्री करें और वहां अपने को आसमान तक लेकर के जाएं, तब लोगों के मुंह बंद होते हैं। आप जब तक उनके सामने जिस फील्ड में घुस रहे हो, उस फील्ड में अगर आप सक्सेस बन के आप नहीं दिखाते हो, तो लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते आप। यस और नो? लोगों के अगर मुंह बंद करने हैं, तो आपको सक्सेस होना पड़ेगा जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए हर व्यक्ति को? अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि अमेरिका के अंदर 86% लोग, 86%, ये कितना बड़ा रेशियो है? 86% लोग, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो गृहस्थी का काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करते हैं। कैन यू बिलीव? विश्वास होता है आपको? विश्वास होता है क्या? लेकिन गूगल पे इसको सर्च मारना। मैं इस फील्ड में जब एंट्री किया, तो इसको बहुत नजदीक से एनालिसिस किया, बहुत इसकी खोजबीन की, क्या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तब जाकर के मैं इसमें घुसा कि मैंने वहां देखा कि अमेरिका के अंदर 86% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। जापान के अंदर 80+ % लेडीज भी नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। लेडीज भी नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं।
इंडिया के अंदर अभी 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। 1% लोग भी। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि क्यों करना चाहिए तो एनालिसिस करना घर पर जाकर के। आप अपने मदर फादर के साथ बैठना और उनसे जाकर के पूछना कि आप मम्मी, जिस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, आपकी शादी होने जा रही थी मेरे पिताजी के साथ, उस समय आपके क्या सपने थे? उस समय आपके ड्रीम क्या थे? कि मैं जब शादी होकर के जाऊंगी तो मैं अपने हस्बैंड को ऐसा देखना चाहती हूं, मैं जब शादी होकर के जाऊंगी तो मुझे क्या क्या चाहिए उस घर के अंदर। वो कौन से ड्रीम हैं आपके जो मेरे पिताजी पूरा नहीं कर सके? ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते सर? सारे लोग कर सकते हो? अगर आपने जो मैं बता रहा हूं इन चीजों को अपने जीवन में उतारा या इसको सीरियस लिया तो आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और अभी आप क्या हैं। चाहे यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हों, चाहे यहां पर बिजनेसमैन बैठे हों, जिस तरह के भी लोग बैठे हों, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं वास्तविकता से आपका परिचय करा रहा हूं। आप अपनी मदर से साथ जाकर के बैठ करके उनसे पूछना ऐसे कौन से ड्रीम है, उनसे कौन से सपने थे जो मेरे पिताजी आपके पूरे नहीं कर सके। उनको एक डायरी में लिख लेना। फिर फादर के साथ बैठना और फादर से भी पूछना आपके ऐसे कौन से सपने थे जो अपने जीवन में आप पूरा नहीं कर सके। उसको भी डायरी में लिख लेना। अगर आप शादीशुदा हैं अपनी पत्नी के साथ बैठ करके पूछना कि क्या तुम मुझसे संतुष्ट हो, या आपके कुछ ऐसे सपने थे जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर सका हूं अभी तक। अगर नहीं कर सका हूं तो तुमको कसम है आज मेरे को लिखाओ, क्योंकि एक्चुअल में मैं ये मानता हूं कि आज से हमारी जिंदगी शुरू होने जा रही है। उन सपनों को लिखना। उन सपनों को जब लिख लो जिनके बच्चे बराबर के हो चुके हैं या इस लायक हैं कि उनके कुछ ड्रीम हैं, क्योंकि बच्चों के ड्रीम सबसे ज्यादा होते हैं। तो उनसे भी पूछना कि आपके क्या क्या सपने हैं जो आप मेरे से चाहते हो कि मेरे पिताजी मेरे ये सपने पूरे करें। उन सारे सपनों को डायरी पर लिखना और डायरी पर लिखने के बाद फिर उन सपनों को पढ़ना और अपने आप को एनालिसिस करना, क्या ये सारी चीजें मैं करने में सक्षम हूं। अगर यस आपको नजर आता है कि यस मैं ये कर रहा हूं तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आपको नजर आता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो आज से अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि ये जो सपने हैं ये सिर्फ यहीं पूरे हो सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर एनालिसिस कर लेना, खूब अच्छे से एनालिसिस कर लेना। सिर्फ एक ही जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर ये सपने आपके सारे पूरे हो सकते हैं। आपके चाहे मदर के हों, चाहे फादर के हों, चाहे आपके खुद के हों, चाहे आपके बच्चों के सपने हों। क्योंकि सारे सपने आप मदर से पूछोगे तो मदर बोलेगी कि मेरे को तो बेटा ये प्रॉब्लम रहती है, शरीर में घुटनों में दर्द रहता है, बाकी तो तेरे फादर ने जो किया सो किया, लेकिन अब जो जिंदगी ये बहुत परेशान कर रही है मेरे को। तो ये क्या है उनका, जो रात को सोते में दर्द होता है, सुबह जगने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, वो अपने बेटे से क्या एक्सेप्ट करती है। वो यही चाहती है ना कि किसी तरह से दर्द मेरा खत्म हो जाए, बेटा बस ऐसी कोई दवा मेरे को मिल जाए। जब फादर से पूछोगे फादर भी आपको बोलेंगे बहुत सारे ऐसे सपने तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के हो सकता है बहुत सारे सपने हो, लेकिन उनको हम एक्चुअल में पूरा नहीं करते। उसका कारण सिर्फ एक ही होता है, पैसा का ना होना। आज अंबानी का बेटा, उसके सारे सपने पूरे होते होंगे या नहीं होते होंगे? क्यों सर? हैं? अगर आज अनिल अंबानी की बीवी अपने पति को बोलती होगी कि मेरे को ये चाहिए, तो क्या करता होगा? वो बोलता होगा कि नहीं मैं नहीं दिलवाऊंगा। अगर अंबानी का बेटा आज 5 साल का हो और उसके साथ बाजार में चला जाए और वो जाकर के किसी खिलौने की दुकान पर या दुकान से गुजर रहा है और किसी खिलौने पर हाथ रख दे कि मैं इसको लूंगा, और आपका बेटा आपसे बोलने लग जाए कि पापा मैं इसको लूंगा, अंबानी दिला देगा या आप दिला देंगे? हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा जिद करेगा अगर वो, तो एक सवाल करेंगे बस, भैया ये कितने का है? वो बोलेगा 5,000 रुपए का है।
बेटा रहने दे, फिर दिलवाऊंगा तुझे। क्या किया हमने? क्या किया हमने? क्या हमने उस बच्चे के सपने को पूरा कर दिया? शर्म आनी चाहिए हमें। पूरे 84 लाख योनियों में ये मनुष्य का जन्म मिला जो सबसे बेहतर माना जाता है, और एक्चुअल में ये जो माइंड है हमारा, इसका 1% भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, 1% भी। लेकिन कुछ लोग जो अपना नाम इस दुनिया में करके उन्होंने 1% तक इस माइंड का इस्तेमाल किया, चाहे वो एडिसन है, चाहे वो राइट ब्रदर्स हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग जहां हम इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा, जो आज कर रहे हैं वही करते रहें, उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करें पेशेंस के साथ, क्योंकि यहां नेगेटिव सिर्फ 1 पॉइंट है और बाकी 99% पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सिर्फ 1% नेगेटिव है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जिस चीज पर हाथ रख दे आप उसको दिला सकें, तब आप कह सकते हो कि मैं एक अच्छा पिता हूं। अगर आपकी पत्नी कह दे मुझे ये चाहिए, वो आप दिला सकें, तो आप कह सकते हैं मैं एक अच्छा पति हूं। अगर आपके मां बाप चाहते हैं कि मैं जितने भी तीर्थ स्थल हैं पूरे इंडिया के अंदर उनको घूमना चाहता हूं, अगर आप उसको घुमा सकते हैं तो एक आप अच्छे बेटा हैं। यस और नो? ये हमारा कर्तव्य है या नहीं है? क्या बात है सर, सुन रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आवाज आ रही है आप तक? यस और नो? सीरियस मत होइए सर, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सीरियस मत होइए। अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो सेम कंडीशन पता है क्या होगी? जिस समय कोई भी व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, जब हम उसको लेकर के जाते हैं, बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और जाकर के क्रियाकर्म करके जब वहां क्रियाकर्म कर रहे होते हैं तो क्या बातें होती हैं वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं। अरे साहब बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बुरे काम होगा बुरा नतीजा होता है, कभी नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत चलते हैं। यस और नो? और जब वहां से फिर वापस आ जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वही मोह माया। सेम कंडीशन जब इस तरह के प्रोग्राम्स में हम बैठते हैं और कोई एक अच्छा वक्ता यहां से आपको वास्तविकता से परिचय कराता है तो आपको लगता है कि नहीं यार बहुत बढ़िया बातें बोल रहा है, बहुत बढ़िया बातें बोल रहा है, हम सीरियस हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब इस हॉल से बाहर निकल करके जाते हैं, शाम को सोते हैं, जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो फिर वही दिनचर्या जो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। क्यों सर? अगर हमारे मदर फादर या हमारे बुजुर्गों के पास ऑप्शन होता कि वो हमको अंबानी जैसा बना करके चले जाते, अगर उनके पास ऑप्शन होता तो चले जाते। लेकिन अगर हम भी वही करेंगे तो क्या हम अपने बच्चों को अंबानी के बच्चों जैसा बना के चले जा सकते हैं? क्या करना पड़ेगा हमें? हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने आप को यह समझना पड़ेगा कि हमारी ताकत एक्चुअल में है क्या, क्या हम उसको बदल सकते हैं? अगर उसको बदल सकते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, आपको अपने सपनों के साथ, अपने पत्नी के सपनों के साथ, अपने बच्चों के सपनों के साथ इमोशनल टच बनाना पड़ेगा। जो यहां लगे ऐसा टच बनाना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि घर पर जाकर के ये लिखना डायरी में, और अगर इसको और अच्छा कर सकते हो, जब आप लिख लोगे ना और लिखने के बाद फिर अपनी पत्नी से आंखें में आंखें डाल करके बोलना कि ये सपने में 1 साल के अंदर पूरा करूंगा तुम्हारे लिए जो आज तक नहीं कर पाया। अपने फादर मदर से बोलना कि मैं तुम्हारे जो ये सपने थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए मैं पूरा करूंगा अगले 1.5 साल के अंदर। अपने बच्चों से बोलना कि तुम जो चाहते हो मैं वो सारी चीजें तुमको दूंगा इतने साल के अंदर। ये जब उनसे बोलोगे, जब सुबह आप घर से बाहर निकलोगे और शाम को जब घर वापस जाओगे, अगर फादर ने आपकी नजरें से नजरें मिला दी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्यों सर? आपके दिमाग में वही आएगा जो सपने फादर ने आपको बताए थे कि मेरा फादर मेरी तरफ जो देख रहा है ये देख रहा है कि मेरा बेटा उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा।
जब आप पत्नी से जाकर के बैठ करके बात करेंगे और पत्नी आपसे पूछेगी जी पानी लेकर के आऊं, खाना बना करके, जब वो खाना देगी तो आपको ऐसा लगेगा ये खाना प्यार से नहीं खिला रही है, ये देख रही है कि जो मैंने सपने इसको बताए थे क्या ये पूरा कर पाएगा। जब ये टीस आपको महसूस होगी तो आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग यहां पर कर रहे हैं नए लोगों के अलावा, लेकिन वो भी हो सकता है सीरियस ना हो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। मैं जिस दिन इस कॉन्सेप्ट में उतरा पहले दिन सीरियस हो गया था, क्योंकि मैं एज ए बिल्डर होने के नाते, मैं एज ए गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, या मैं खुद के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, खुद के सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। आप अपनी वाइफ से जाकर के पूछे ना विदेश घूमने चलना है क्या, वो क्या कहेंगे आपसे? मना कर देंगी? क्यों सर? नहीं। क्या बोलेगी? यस और नो? सारे सबकी वाइफ यही बोलेंगी यस हैं। अगर आप अपनी वाइफ से जाकर के बोले हैं कि रेस्टोरेंट में जो यहाँ का अलवर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है उसमें खाना खाने चलना है, तो वो क्या बोलेंगी? यस और नो? यस। क्यों सर? लेकिन क्या हिम्मत है हम में? क्या हिम्मत है हम में? हम पूछते हैं जाकर के? कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उस हिम्मत से पहले हमको जेब देखनी पड़ती है। क्यों सर? देखनी पड़ती है ना। एज ए बिल्डर होने के बावजूद भी मेरी यही कंडीशन थी कि ये जो मैं पैसा कमा रहा हूं इसको बच्चों के लिए छोड़ करके जाऊं। खुद का एंजॉय क्या होता है वो समझ में नहीं आता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन से आया, जब इसको नजदीक से देखना शुरू किया तो समझ में आया एक्चुअल जिंदगी तो मैं जी नहीं रहा, एक्चुअल जिंदगी तो मेरी अब शुरू होने जा रही है। तब से मैं वाइफ को साथ लेकर के चलता हूं। अभी ये जब लोग विदेश जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, तो वाइफ को नहीं लेके जाते थाईलैंड। मेरी वाइफ थाईलैंड तक भी पीछा नहीं छोड़ती है मेरा। आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? अभी 4 अक्टूबर को फिर कंपनी लेकर के जा रही है मलेशिया। साल में 2 टूर विदेश के देती है, एक 10 से 12 दिन का होता है, एक 6 दिन का होता है। मैं बेशक बिल्डर था, लेकिन फिर भी विदेश क्या होता है मैं जानता नहीं था सर, नहीं जानता था। आज जानता हूं क्या होता है, आज जानता हूं विदेश में एंजॉय करने का मतलब क्या होता है, इस प्रकृति को कितना सुंदर बनाया आज जानता हूं। अभी इससे पहला जो टूर था स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, 3 देशों का टूर कंपनी ने कराया। वहां जब प्रकृति को देखा तो पता चला कि 24 घंटे में कभी सूरज डूबता ही नहीं है। 24 घंटे के 24 घंटे सूरज डूबता ही नहीं है, यानी दिन रहता है। हमारे यहां ऐसा होता है क्या है? अगर मैं टीचर होता तो शायद मेरे को जिंदगी में ये पता नहीं होता कि स्वीडन और नॉर्वे भी ऐसी जगह हैं जहां पर 24 घंटे सूरज उगता है, दिन रहता है, रात कभी होती नहीं। वो एजुकेशन में पढ़ लिया आपने, वो एक अलग चीज है। बात है आंखों से देखना सर, वो तो पढ़ करके तो बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं। क्यों सर? पढ़ करके तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती है। बात है आंखों से उस प्रकृति को देखना कि वहां कैसा नजारा होगा, लोग सोते कैसे होंगे, लोगों को नींद आती होगी कि नहीं आती होगी, हमारे साथ वहां क्या होगा, उसको महसूस करना वो शायद नहीं हो सकता था, हम सोचते भी नहीं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अच्छा, हवाई जहाज में कितने लोगों ने सफर किया? हाथ उठाना जरा। आप देखिएगा, रेशियो देखिए निकाल के, ये मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हवाई जहाज में नहीं बैठना चाहते? नहीं बैठना चाहते? कोई है क्या? है क्या कोई? सब चाहते हो बैठना? क्यों सर? जिस समय हम छोटे होते हैं ना, ये उस समय का सपना होता है हमारा, होता है कि नहीं होता? जब सबसे छोटे होते हैं ये सबसे पहला सपना होता है, जब ऊपर होकर के हवाई जहाज निकल रहा होता है, अगर कानों में आवाज पड़ती है ना बच्चे के, वो घर से निकल करके बाहर आ जाता है और ऊपर जाकर के देखता है और अपने माँ बाप को बोलता है मैं भी इसमें बैठूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता? लेकिन यहां आप रेशियो देखो, ये एक्चुअल रेशियो है। अगर आप पूरे इंडिया में भी घूमेंगे तब भी कंडीशन यही है। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है मैं हवाई जहाज में बैठूं। चाहता है कि नहीं चाहता सर? क्यों नहीं बैठ पाता? या तो उसके पास ऑप्शन नहीं, या तो उसके पास ऐसा बिजनेस नहीं जिसकी वजह से वो हवाई जहाज में बैठे। तो क्यों बैठे? जब मेरा काम गांव से 2 किलोमीटर साइकिल चला के
घर के जो नमक मिर्च मसाले लेकर के अलवर से ही काम चल जाता है, तो मैं काहे के लिए बॉम्बे जाने लगा? क्यों सर? है कि नहीं? लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होता है, जब आपके पास ऐसा बिजनेस क्रिएट हो जाता है कि आप हवाई जहाज में रोज बैठे, तो फिर अलग मजा आता है उसका। तो यही सब चीजें ऐसी हैं सर, जो आपको तय करना होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है। ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है सर, सारे बिजनेस इसके सामने फेल है, सारे बिजनेस फेल है। इवन अगर बिल्डर भी, आप किसी बिल्डर, बड़े से बड़े बिल्डर की, अभी जेपी बिल्डर की हालत आपने देखी क्या हो गई? क्यों सर? उस पर एक ठप्पा लग गया, दिवालिया। लगा कि नहीं लगा सर? अभी नोएडा के अंदर हुआ कि नहीं? आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, टीवी न्यूज में देखा होगा। कितना बड़ा बिल्डर है जेपी बिल्डर, जिसने यमुना एक्सप्रेस जैसा रोड बना दिया है ना अपने पैसे से। आज वो दिवालिया हो गया, गवर्नमेंट ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये दिवालिया हो चुका है। पता है क्यों? डेली की कोई जरिया नहीं है आमदनी का, रोजाना का कोई जरिया आमदनी का नहीं है। और 95% लोग मार्केट के अंदर आपको ऐसे ही मिलेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है उसके पास भी डेली कोई जरिया होता है, तो पैसा आने का महीने में आता है उसके पास में, आता है कि नहीं आता सर? ऐसे ही बिल्डरों की कंडीशन होती है। जिस समय प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो सिर्फ उसमें लग रहा होता है, पैसा नहीं आ रहा होता। मेरी भी वो कंडीशन रही है कि एक एक महीने सर 10,000 रुपए जेब में नहीं होते थे, बिल्डर होने के बावजूद। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, लिक्विड मनी नहीं था, क्योंकि वहां लगाना पड़ता है। निकल के कब आता है? जब 1-1.5 साल जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब इकट्ठा आया। अब जब वो इकट्ठा आया तो फिर उसके लिए एक जगह हो गई कि इससे दूसरी जमीन खरीद लो, फिर लग गया वो वहां जाकर के। पत्नी कह रही है इसमें से 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं गहने लाऊंगी। अभी रुक जा, अभी जब निकल के आएगा तब ले लेना आराम से। यस और नो? ये प्रैक्टिकल सच्चाई है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई झूठी बातें या वैसी बातें आपसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मतलब, अगर आप चाहते हो खुद के सपने पूरे करना, अगर आप चाहते हो अपने बच्चों के सपने पूरे करना, अगर आप चाहते हो अपने मदर फादर के सपने पूरे करना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। यस और नो? आज मेरी बीवी को मेरे से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पता है? वीक में हो सकता है मेरे खाते में ज्यादा आते हो, मेरे खाते में 1.25 लाख 1.5 लाख तक एक वीक में आता है हर बुधवार को, लेकिन इनके खाते में भी 25,000 30,000 हर वीक आता है। अब क्या इनको मेरे से पैसा मांगने की जरूरत है? अभी भी मैं ही इनसे मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा जो आता है वो कहीं ना कहीं फिर वही चला जाता है लौट फिट करके। लेकिन टेंशन नहीं होती अभी कि इस वीक का अगर चला भी गया तो नेक्स्ट वीक बुधवार में मेरे को पता होता है कि फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। और लेडीजों का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, जो इनकी मेहनत की कमाई होती है उसको बड़ा संभाल के रखती है। ये देखा भी होगा आपने, जिस समय अभी नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज़्यादा पैसे किस पे निकले थे? निकले थे कि नहीं निकले थे? क्यों निकले थे? क्योंकि इनको अच्छा लगता है पैसा मेरे पास रहे, मैं उसको संभाल के रखूं, जब भी जरूरत पड़ेगी देंगे। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और आप बहुत परेशान हैं, आप अगर खुशी खुशी पत्नी से पैसा मांगे तो आपको देगी वो नहीं देगी। और थोड़ा सा मुंह बना करके घर में पहुंची शाम को और बोले आज मैं बहुत परेशान। बोलो क्या यार, उसको 10,000 रुपये की जरूरत थी, साला कहीं से इंतजाम नहीं हुआ यार, बहुत परेशान। फिर क्या होगा? अगर इसके पास है तो ये निकाल करके आपको देती है। ये खूबसूरती है इनकी, ये इनकी अच्छाई है। और मेरा मानना ये है, जिस परिवार में इस तरह की खुशियां हैं वो अपने आप आगे बढ़ता है, अपने आप आगे बढ़ता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे इसके सपनों को पूरा करना है, उसके लिए क्या करना है। बहुत इजी। 22 मई 2015 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 22 मई 2015। और मेरी जो इस समय जो इनकम है 22 मई 2015 से 2016 और 2017, उसके बाद 2-3 महीने और ऊपर, मैं इस मोरिंगो ऑर्गेनिक्स की तरफ से 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूं अब तक। ये शायद
मैं जो बिल्डर का काम कर रहा हूं वहां पर भी मेरी इनकम 2 साल में 1 करोड़ रुपए नहीं होती है, नहीं होती है। और यहां पर सिर्फ एंजॉय करते हुए आप जैसे लोगों से डेली मिलता हूं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग मालाएं पहनाते हैं, ये जो यहां का जो सपना है ना, वो सिर्फ उसको मैं महसूस कर सकता हूं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा अरे यार क्या ये सब हमें दिखाने के लिए मालाएं पड़ रही हैं, कुछ नहीं, ये सब बेकार की चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इस जगह पर हो और सेम कंडीशन आपके साथ हो, फिर आपको कैसा महसूस होगा उसको सोचना आप। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, मैं अभी रांची, मेरी टीम है झारखंड में, मैं अभी रांची गया, वहां एयरपोर्ट पर कंडीशन ये थी सर, 40 से 50 लोग, हाथों में मालाएं लगी हुई हैं, बुके लगे हुए हैं और लाइन से खड़े हुए हैं। मैं एयरपोर्ट से गया और जब गेट से बाहर निकल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं साला बड़ा भीड़ सी लगी हुई है, लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, कार जो निकल रही है वो कार हल्का सा ब्रेक लगा करके ऐसे देख रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहा बाहर हो क्या रहा है। मैं अंदर से निकल के आ रहा हूं, मैंने पता नहीं, मैंने हो सकता है कोई वीआईपी आया होगा, लोग भी देख रहे हैं पता नहीं कौन सा वीआईपी आया है। जब मैं बाहर निकलता हूं जाकर के सर, तो जब वो मेरे गले में मालाएं जो पड़ना शुरू होती हैं, पूरा एयरपोर्ट में वहाँ जितने भी सवारियां थी, जितनी भी कारें वहाँ से निकल रही थी, सब की सब ठहर जाती कि ये पता नहीं कौन सा वीआईपी आदमी है। साला किसी नेता का भी स्वागत नहीं होता होगा हमारे जैसा, मैं कभी सोच नहीं सकता कि ऐसा भी संभव है, लेकिन रांची में हमारे साथ हुआ। तो ये जो सम्मान सर मिलता है, ये शायद मैं बेशक बिल्डर बना रहता, लेकिन मेरे को कभी नहीं मिलना था, कभी नहीं मिलना था। ये जो प्यार है, यहाँ जो भी वक्ता आता है वो मेरे बारे में बोलता है, जो भी वक्ता आता है वो मेरे बारे में बोलता है कि अब आप जितेंद्र जी को सुनेंगे, अब आप जितेंद्र जी को सुनेंगे, अब आप जितेंद्र जी आपको बताएंगे। ये क्या है? गुदगुदी अंदर होती है कि नहीं होती सर? तो अगर आप सर चाहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। नए लोग हैं, 1-2 साल लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये 100% है कि अगर 1-2 साल आपने इसको प्रॉपर दिए तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। यहां बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बिल्कुल बेकार से बेकार आदमी भी अगर होगा तो 5 साल में सक्सेस पा लेगा, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को भी। और अगर थोड़ा सा तेज व्यक्ति है या जिसके सपने बड़े हैं या जो ये काम कर सकता है जो मैंने बताया है, अपने मदर के, अपने फादर के, अपने पत्नी के सपनों को लिख करके और उस पर अमल कर सकता है कि मुझे ये पूरे करने हैं, उनसे बोल सकता है कि ये सपने मैं 1 साल में पूरे करूंगा, तो उसको 2 साल भी नहीं लगेगा सर, 2 साल भी नहीं लगेगा। लेकिन जो काम ये नहीं कर सकता जो व्यक्ति, इसका मतलब वो डरता है, उसको डर है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोग भी जो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर वो लोग भी 5 साल इस प्लेटफॉर्म पर टिक जाएं तो भी सक्सेस होंगे, कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। तो क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरी जगह से कहीं से कर सकते हो आप, वो करो। अगर आपको लगता है कि मैं यहां से नहीं कर सकता, दूसरी जगह से कर सकता हूं, तो वो करो। लेकिन यहां कितना आसान है, करना क्या है सर? लोगों से मिलना है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। नेगेटिव क्या है? आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 के 10 मना कर देंगे, नेगेटिव यही तो है भाई। मैं अगर 10 लोगों के पास इस बिजनेस को लेकर के जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 लोग के 10 मना कर देंगे, मेरे से नहीं आएंगे। मैं 11 में से मिलने के लिए तैयार हो जाऊं, नहीं आएगा, 12 में से मिलूं, 15 में से मिलूं। लेकिन अगर मैं मिलता रहूंगा मिलता रहूंगा मिलता रहूंगा तो कोई तो जितेंद्र आपको मिलेगा सर, मार्केट के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे को जिस व्यक्ति ने भी जोड़ा, आज उसको मेरे को देखना नहीं पड़ता, आज उसको मेरे को देखना नहीं पड़ता। मेरे टीम में आज जितने भी लोग हैं, कुछ लोग शायद नाम जानते होंगे, लेकिन मेरे टीम में आज तक जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति आज तक एक मीटिंग में भी कहीं नहीं देखा होगा मेरे साथ। यस और नो? जो लोगों ने मेरे को सुना है, हो सकता है उनमें से पता भी ना हो कि मेरा अपना लीडर कौन है। मुझे उसने ढूंढा ना,
तो अगर मैं मार्केट में निकलूंगा या आप मार्केट में निकलेंगे तो कोई तो जितेंद्र आपको मिलेगा, यस और नो? मिलेगा ना? अब उसमें हो सकता है 6 महीने में मिल जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और ये सिर्फ मेरे अपलाइन के साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मैं भी जब निकला ढूंढने के लिए तो मेरे को एक व्यक्ति ऐसा मिल गया कि उसको मेरे को नहीं देखना पड़ता अभी बिल्कुल भी, मेरे को उसको देखना नहीं पड़ता। और खास तौर से राजस्थान की जो टीम है वो उनके इमीडिएट अपलाइन में आते हैं। मिस्टर अनिल तिवारी जी, मेरे को उनको देखना पड़ेगा क्या? किसी को अनिल तिवारी जी को मुझे देखने की जरूरत है? नहीं है, वो मेरे से बहुत आगे निकल चुके, मुझे उनको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब मेरे को एक और अनिल तिवारी देखने के लिए निकला हूं जो 2 साल में मेरे को अभी नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मेरी कंडीशन क्या होगी सर? क्यों? मैं चाहता तो मैं घर बैठ सकता था कि यार मेरे को दूसरा अनिल तिवारी नहीं मिल रहा है। कब तक नहीं मिलेगा? कब तक? मैं अपनी बीबी की आंखों में आंखें डाल करके बोल चुका हूं कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। मैं अपने बच्चों से बोल चुका हूं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। तो मुझे ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकता सर। इसलिए मैं निकला हुआ हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे अपने पत्नी के सपने पूरे करने हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, तो मैं करूंगा। तो आपके साथ भी यही होगा। आप जब निकलेंगे 10 लोग आपके साथ नहीं आएंगे, 20 नहीं आएंगे, लेकिन जब निकलेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। और हमको कोई ना कोई ही चाहिए। 130 करोड़ की जनता आज इंडिया के अंदर है और मैं बात कर रहा था उसमें से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हों अभी तक। इसका मतलब अभी भी 99% लोग खाली पड़े हुए सर। उन 99% में से कोई तो मेरे जैसा मेरे को मिलेगा, यस और नो? आपको भी मिलेगा, आपको भी 100% मिलेगा। और वही आपको सक्सेस के उस मुकाम तक लेकर के जा सकता है जहां जितने बड़े आप सपने देख सकते हो देख लो, जितने बड़े। आपकी अगर सोच ये है कि मेरा खुद का प्लेन मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि लोग तो चलते हैं ना खुद के प्लेन में, चलते हैं कि नहीं चलते सर? हैं? तो क्या हम नहीं सोच सकते कि हमें भी चलना चाहिए? हम भी चल सकते हैं। कोई दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन अपना प्लेन होगा। उसके लिए हमें करना क्या है? प्लेटफॉर्म हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है, सिर्फ लोग को ढूंढने के लिए निकलना है जिसको वो प्लेन चाहिए। मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो ये चाहता हो कि मैं भी अपने प्लेन में चलूंगा। जिस दिन वो मिल जाएगा मेरे को, वो एक प्लेन में चलेगा, मैं डबल प्लेन में चलूंगा। क्यों सर? हाँ? तो यहां दिक्कत कहां है? लेकिन फिर भी लोग अनसक्सेसफुल भी होते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे मार्केट के अंदर जो अरे बोला ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, मैं उस कंपनी में जुड़ा था। बहुत सारे पंडित लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत बहुत ज्ञान आपको मिलेगा, वो नई नई चीजें आपको ला करके परोस देंगे। बोला ये है ये है ये है, ये तो कुछ नहीं, मोरिंगो तो कुछ नहीं, इससे तो बेटर। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मोरिंगो तो कुछ नहीं सर उसके सामने। लेकिन ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा सर कि मोरिंगो से बेटर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी कंपनी नहीं आज की तारीख में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। और जिसको लगे, चैलेंज है मेरा, अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो ये कहता हो कि नहीं मोरिंगो से हम बेटर हैं, वो मेरे से आकर के बैठ ले। अगर वो अपने आप को बेटर, मोरिंगो से बेटर साबित कर देता है, मैं मोरिंगो छोड़ करके उसके साथ चला जाऊंगा। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम मोरिंगो से बेटर हैं, आज की तारीख में कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। चाहे प्रोडक्ट की बात हो, चाहे प्लान की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो। और हमको चाहिए क्या? प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना है। तो काम करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। आज जाकर के घर में ये सारी चीजें बैठ करके सोचना, समझना, अपने फैमिली के साथ बैठना कि मैं आज के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं
और उस जिंदगी की शुरुआत में तुम बोलो तुम मेरे से क्या चाहते हो, तुम्हारे कौन से सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, जो आज तक मैं नहीं कर पाया, आने वाले 1 साल के अंदर उन सारे सपनों को मैं पूरा करूंगा। और ये जज्बा जिस व्यक्ति ने भी घर पे जाकर के दिखा दिया, वो 100% ऊपर वाला उसकी मदद करना शुरू कर देगा। ऊपर वाले पर बिलीव करते हैं सब लोग? सब लोग करते हो? कोई तो शक्ति होती है कि नहीं होती? लेकिन एक्चुअल में वो सारी शक्ति आपके अंदर विद्यमान होती है। ये भी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोला ईश्वर ऊपर वाले को कहां ढूंढने जा रहे हो, वो तो आपके अंदर विराजमान है। क्यों सर? बोलते कि नहीं बोलते? यस और नो? बातें करो सर, ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर बोलोगे नहीं, आप जवाब नहीं दोगे मेरी बात का, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं शायद फालतू में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका? जो बातें मैं कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है? पक्का? और आगे कंटिन्यू कर सकता हूं कि खत्म कर दूं? सर सारे लोग सब? तो जब हम ये सुनते हैं कि ईश्वर ऊपर वाला हमारे अंदर विद्यमान है ना? है कि नहीं? अब है या नहीं ये मैं आपसे महसूस करवाता हूं। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और आपको किसी मित्र की याद आ गई, और जिसकी आपको याद आई वो मिल गया। आपके साथ होता है कभी ऐसा? यस और नो? यस और नो? होता है, सबके साथ होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्यों होता है ऐसा कि आपको जिसकी याद आई अचानक से और पता चली कि वो आने वाले 100 मीटर में आपसे उसकी मुलाकात हो गई? आप बहुत सारे लोगों से बोलते हो कि नहीं बोलते फोन पर? अरे यार मैं अभी तेरे को याद कर रहा था, अभी तेरा फोन आ गया यार, तेरी उम्र बहुत लंबी है। होता है आपके साथ? यस और नो? क्या है ये? क्या है ये? जिसको हम याद कर रहे थे उसका फोन की घंटी बजने लग जाती है, जिसको हम याद कर रहे थे वो हमको रास्ते में मिल जाता है। क्या है ये? ये वही ईश्वर है जो आपके अंदर विद्यमान है। ये वही ईश्वर है जो आपके माइंड के अंदर काम करता है। 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक अंतर्मन और एक बाहरी मन। जब अंतर्मन आपका काम कर रहा होता है तो अंतर्मन का जो लिंक होता है वो ऊपर वाले से होता है, यानी प्रकृति से उसका लिंक होता है प्रॉपर तरीके से। जब भी कोई बात आप अंतर्मन से याद करते हो वो पूरी हो जाती है। जब भी किसी को आप अंतर्मन से याद करते हो वो पूरी हो जाती है। तो आज मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, घर पे जाकर के बैठ करके और उनसे उनके सपने लेना और बोलना अपने अंतर्मन से हाथ रख के कि मैं ये सारे सपने तुम्हारे 1 साल के अंदर पूरे कर दूंगा। बार बार उनसे बोलना इस बात को, और जब ये बात आपके अंतर्मन में फिट हो जाएगी तो ये कब आपके पूरे हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। खुद पता नहीं चलेगा आपको। बस निकलते जाओ मार्केट के अंदर, इस प्लान को बताते जाओ लोगों को, इस प्रोडक्ट को लोगों को खिलाते जाओ और आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। तो सारे लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? तो आज के बाद सर ये अपने दिमाग में सेट कर लो, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, मोरिंगो ऑर्गेनिक्स जरूर करना, और आने वाले 5 साल तक कंटिन्यू इसको रखना। क्योंकि जब भी आप सफलता की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा उसके अंदर बाधाएं निश्चित ही आती हैं। यस और नो? जो भी काम आप करेंगे उसके अंदर बाधाएं आएंगी। ये प्रकृति का हमारे साथ हमेशा चलता है। हम कभी भी हर समय, यही कारण है कि लोग हर समय सुखी नहीं रह पाते हैं, कोई ना कोई परेशानी उनके साथ लगी रहती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो जब आप इस बिजनेस को करने के लिए निकलेंगे तो यहां पर भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कभी आपको लगेगा कि यार मेरे को तो जितेंद्र मिल गया, और कभी आपको लगेगा कि ये जितेंद्र नहीं, ये तो कोई और है। ऐसा आपके साथ होगा, मैं बता दूं, सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार अनिल तिवारी जी मिल गए मेरे को, तो अब की बार मिल गए, लेकिन फिर 2 महीने बाद मेरे को पता चलता है कि नहीं यार ये अनिल तिवारी नहीं हो सकता, क्योंकि अनिल तिवारी तो वो होगा जो रुकेगा ही नहीं। ऐसी आपके साथ भी होगा कि जब आप निकलेंगे मार्केट में, लोग आपके साथ आएंगे और आपको लगेगा कि यार ये जितेंद्र मिल गया मेरे को, अब तो मैं सफल हो गया,
लेकिन 2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये जितेंद्र नहीं है, क्योंकि जितेंद्र तो रुकता ही नहीं है, ये तो रुक गया। जब वो रुक जाए तो आपको समझ लेना है कि ये जितेंद्र नहीं है, मेरे को नेक्स्ट जितेंद्र ढूंढना है। इसको ढूंढते 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 आपको एक जितेंद्र जरूर मिलेगा जो आपको सफलता पहुंचा देगा 100%। कोई नहीं रोकेगा उसको, कोई नहीं रोकेगा उसको, लेकिन निकलना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, दौड़ना आपको पड़ेगा। जो टीवी देखने में आपका समय व्यतीत होता है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का मायना सिर्फ यही होता है सर। सक्सेस कभी घर पे बैठ करके या टीवी देख करके नहीं आती है। सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी होती है, और वो मेहनत यहां आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों से मिलते रहना है। अच्छा, किसी के पास आप जाते हो तो वो आपकी खातिरदारी कुछ करता है कि नहीं करता? क्यों सर? किसी के पास आप जाओगे, किसी के घर जाओगे, मान लीजिए मैं अपनी वाइफ को लेकर के आप में से किसी के घर पहुंच जाऊं तो आप क्या करोगे? चाय नाश्ता करवाओगे मेरे को? यस और नो? अगर आप अपनी वाइफ को लेकर किसी के घर पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेगा? हैं? आप में से मैं किसी का भी नंबर लेकर के या किसी का नंबर ना लूं, किसी भी रास्ते में यहां पर हूं और मैं उनसे पूछूं भैया अलवर से हो? बोला हाँ। बोला भैया मैं आपके घर चलना चाहता हूं, ये मेरी वाइफ है साथ में, आपके साथ एक कप चाय पीनी है। क्या करोगे? 10 लोगों में सोच सकता है 9 लोग मने कर दें, लगा कौन है तू, कहां से है ना। लेकिन अगर मैं इस रूप में हूंगा, जिस रूप में हूं, तो वेलकम। बोला यार कोई अच्छा आदमी है, टाई वाई कोट वोट पहन रखा है। थोड़ी सी चेंजिंग लानी है अपने अंदर, कुछ नहीं है सर, थोड़ी सी चेंजिंग। अगर मैं और मेरी वाइफ अभी निकल जाए यहाँ अलवर में, मैं चैलेंज करता हूं आपको, अलवर के अंदर नया बिजनेस क्रिएट करके मैं दिखा सकता हूं। 2 मिनट लगेगा मेरे को, अभी नए, बिल्कुल नए व्यक्ति से। तो जब मैं कर सकता हूं इस काम को, आप भी कर सकते हो सर। अगर मैं किसी को बोलूं या 10 लोगों से बोलूंगा, ये निश्चित है एक व्यक्ति जरूर बोलेगा सर चलो मेरे घर आओ, मैं आपको चाय नाश्ता कराता हूं। मेरा काम हो गया सर। उसके घर में जाके चाय नाश्ता किया, भूख मिटाई पेट की अपनी और अपने वाइफ की, और उसके बाद उसको समझा दिया मोरिंगो कैसे किया जाता है। क्यों सर? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बेशर्मी तो बनना है। लेकिन अगर बेशर्म बनने से मेरे परिवार के सारे सपने पूरे होते हैं तो मुझे बेशर्म बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग का निकाल दो सर, कि मैं लोगों को कैसे बताऊंगा जा करके, मैं लोगों से कैसे मिलूंगा जा करके, मैं अनजान लोगों से कैसे मिलूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं सड़क चलते हुए व्यक्ति में से 10 लोगों को रोक करके उनमें से एक को कम से कम ज्वाइन कराने की ताकत मैं रखता हूं हर समय। और आप में से भी सब लोगों के अंदर वो ताकत है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। सबके अंदर है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। जिस दिन वो पहचान आपको हो गई, आप किसी भी शहर के अंदर बिजनेस खड़ा कर सकते हो, किसी भी शहर के अंदर। मैं आज अलीगढ़ से सर स्टार्ट होकर के पूरा राजस्थान में मेरा बिजनेस चलता है। आज राजस्थान के अलावा यूपी में चलता है, झारखंड में चलता है, रांची, हजारीबाग, डाल्टनगंज, रामगढ़, रातू। उड़ीसा में चलता है, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर ले लो, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, आपका दुनिया भर का। बिहार में चलता है, सासाराम, पटना। कैसे? क्या मेरे सब रिश्तेदार हैं वहां पर? नहीं, अनजान लोग हैं, अनजान, जिनको मैं जानता नहीं कभी भी। लेकिन आज कंडीशन क्या होती है कि वहां 40-40 लोग मेरा स्वागत करते हैं आकर के एयरपोर्ट पे। क्यों? सिर्फ मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं उनको बताता हूं कि मैं बिल्डर हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं वहां सुखी नहीं था, लेकिन मैं यहां सुखी हूं। मैं वहां सपने अपने परिवार के पूरे नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहां कर पा रहा हूं। मैं वहां नए नए लोगों से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन यहां मिल पा रहा हूं। और इसके लिए आप सब भी इस काम को कर सकते हो। पेशेंस के साथ करते रहिए, बस पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते रहिए। उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आपके साथ चलेंगे जिंदगी में, उनसे घबराना नहीं है। आगे बढ़ना है अगर, तो सिर्फ चलते जाना है, और कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो आप तैयार हैं सब लोग? नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा
तो ये हॉल भरेगा या नहीं भरेगा? हैं? मैं चाहता हूं ये हॉल पूरा, इसमें जगह ना हो और बाहर खड़े हो उधर 50 लोग और, हैं? ऐसा ही होगा? पक्का? सब तैयार हैं इस बात के लिए? मैं खास तौर से नए लोग जो फर्स्ट टाइम आए उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पेशेंस के साथ हम सब लोगों को सुना। और अगर कुछ लगता है, मेरी एक ही बात याद रखना कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये आपको चेंज कर सकती है, आपके परिवार को चेंज कर सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाइए। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको समझ ना आई हों, और जिन्होंने भी आज आपको बुलाया उनके साथ बैठिए, पूरी चीजों को समझिए और उसके बाद